हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी स्काई सीरीज़ में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोनोसाइकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर सी है, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? देखिए इसका आंसर बी होगा, नागर शैली। ठीक है, याद रखिएगा, नागर शैली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, रवि कृति। ठीक है, याद रखिएगा, रवि कृति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका आंसर है डी, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा, कुमाऊं हिमालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर ए है, स्मॉग। ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर बी होगा, अनुच्छेद 23 से। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 23। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है? देखिए इसका आंसर होगा ए, फैराडे। ठीक है, याद रखिएगा, फैराडे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो देखिए इसका आंसर ये होगा, सीसा। ठीक है, याद रखिएगा, सीसा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए इसका आंसर बी होगा, 1973 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, 1973 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? देखिए इसका आंसर सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, द आइकॉनिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कादन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक सी होगा। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, याद रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, पायस का। ठीक है, याद रखिएगा, पायस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो देखिए इसका आंसर सी है। ठीक है, अमेरिका एवं कनाडा के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, एनएसएसओ। ठीक है, याद रखिएगा, एनएसएसओ जारी करता है जीडीपी का आंकड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर डी होगा,
ठीक है, डी धान, याद रखिएगा धान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ट्राइसेम, ठीक है, TRYSEM, ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, ग्रामीण विकास से, ठीक है, याद रखिएगा ग्रामीण विकास से ट्राइसेम योजना का संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? देखिए इसका आंसर बी होगा, बेलारूस, ठीक है, याद रखिएगा बेलारूस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? देखिए इसका आंसर सी होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, याद रखिएगा हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? देखिए इसका आंसर ए होगा, ए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? देखिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है, पंचायती राज, याद रखिएगा पंचायती राज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर डी है, ठीक है, अवतल लेंस, याद रखिएगा अवतल लेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर डी होगा, पागलपंथी विद्रोह, मजमून मजमून शाह व चिराग अली शाह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए व्यवस्थित करते हैं। पहला था, देखिए पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है आपका 3 वेदरा का युद्ध, ठीक है, देखिए। और तीसरा है आपका वांडीवास का युद्ध, ठीक है। और चौथा है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। ये है आपका आंसर है आपका डी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका सी होगा, तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। देखिए पहला है आपका अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। दूसरा है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरा है आपका क्रिप्स मिशन, और चौथा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये है आपका पहला, ये है दूसरा, ये है आपका तीसरा, और ये है आपका चौथा, ठीक है। इसका आंसर आपका ए होगा, ए, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए इसका आंसर आपका बी होगा, कांगो नदी, ठीक है, याद रखिएगा कांगो। देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी, जैव सुरक्षा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं?
तो देखिए इसका आंसर आपका सी होगा, क्रूक्स कांच। ठीक है, याद रखिएगा, क्रूक्स कांच। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, लुम्बिनी, याद रखिएगा, लुम्बिनी से नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए इसका आंसर डी होगा, कलचूरी अजमेर। ठीक है, याद रखिएगा, कलचूरी अजमेर, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, गुजरात में, याद रखिएगा, गुजरात में। दोस्तों हम वैसा ही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जैसा कि आपको एग्ज़ाम में बिहार पुलिस में SSC MTS SSC GD लेवल का ही आपको हम जीके करवा रहे हैं। ठीक है, जीके और GS सब करवा रहे हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए, और इसका हम PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका आंसर सी होगा, महज रनामा। महज रनामा क्या है? 1578 ईस्वी, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, 1578 ईस्वी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, जहांगीर ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, जहांगीर ने किया था। दोस्तों एक बात और हम आपको बता देते हैं, ये जितना भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सब आपका NCERT बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, NCERT बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 1539 ईस्वी में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? देखिए इसका आंसर सी होगा, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, यकृत। ठीक है, याद रखिएगा, यकृत। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए इसका आंसर बी होगा, चौथी। ठीक है, चौथी। देखिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है ए होगा आंसर, पूरक वस्तुएं। ठीक है, याद रखिएगा, पूरक वस्तुएं कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर, भारतीय मानव समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए सी होगा इसका आंसर, बामडीला। ठीक है, बामडीला उत्तराखंड, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बामडीला उत्तराखंड। देखिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर, भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्यों होता है? देखिए क्योंकि तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसके कारण। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका बी होगा, भाग 11। ठीक है, भाग 11 में। दोस्तों, आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक अगर आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें, ठीक है, कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ए होगा, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। ठीक है, याद रखिएगा, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी परिस्थिति में। तो देख लीजिए एक बार कौन कौन सा परिस्थिति है। पहला है आपका, यदि वह सदन किसी अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा देखिएगा, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो किनके द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? देखिए सी, भारत के संसद द्वारा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, अनुच्छेद 243 के। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो देखिए इसका आंसर बी होगा, ठीक है, 102वें संविधान संशोधन में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ए, के दत्ता। ठीक है, के दत्ता है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, देखिएगा, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? देखिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन दबा ले। थैंक यू।